बुंदेलखंड में राज्य निर्माण की मांग को लेकर 20 से रथ यात्रा। झांसी में बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे बुंदेलखंड राज्य निर्माण मोर्चा एवं बुंदेलखंड अधिकार मंच संयुक्त तत्वाधान में 20 सितंबर से रथ यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। इस रथ यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किए गए बुंदेलखंड को राज्य बनाने के वादे को याद दिलाया जाएगा। बुधवार को स्थानीय होटल में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा एवं बुंदेलखंड अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान अध्यक्ष भानु सहाय रघुराज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर प्रधानमंत्री तत्कालीन सांसद उमा भारती ने 3 साल में बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा किया था, लेकिन 3 साल की जगह 10 साल गुजर गए। उन्होंने कहा कि 13 साल का झूठा वादा करने वालों को राम कौल खिलवाकर चुनाव हरवाने का कार्य वर्ष 2022 से शुरू किया था। उन्होंने कहा गत चुनाव में राम कौल का अभियान में अच्छा असर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अभी भी केंद्र सरकार के पास समय है, अभी भी बुंदेलखंड राज्य बनाए, अन्यथा उनका ये अभियान आगे भी चुनाव हारने के लिए लगातार अभियान चलता रहेगा। आगे भी चुनाव हराने के लिए लगातार अभियान चलाता रहेगा। उन्होंने कहा कि कसम राम की खाते हैं बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे एवं बुंदेलखंड तो लेंगे ही लेंगे आदि उद्घोषों के साथ 20 सितंबर से जिला ललितपुर से रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। 21 सितंबर को ये रथ यात्रा झांसी आएगी और हसारी पुलिया से शुभारंभ होकर पूरे झांसी में घूम कर जालौन, चित्रकूट सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में जाएगी। इस रथ यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार और बुंदेलखंड में रहने वाली जनप्रतिनिधियों को जगाया जाएगा कि बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा निभाओ। आयोजन कर रहे हैं जिसका श्री गणेश 20 तारीख को ललितपुर से हो रहा है। 21 तारीख को ये यात्रा झांसी आएगी। झांसी के पूरे नगरा, पुलिया नंबर 9, सीपरी, शहर, सदर सब जगह ये यात्रा घूमेगी हमारी, जिसमें बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल और कारें होंगी। यही जालौन में होगा, यही महोबा में होगा, यही हमीरपुर में होगा, ये बांदा में होगा और चित्रकूट में जाके इसका हम लोग समापन कर देंगे। दूसरे चरण में हम सागर से शुरू करेंगे और दतिया समापन कर देंगे। इसमें जो पूरा हम लोगों का सोच है वो सिर्फ इतना सा है कि जिन जनप्रतिनिधियों के जिले से हम निकल रहे हैं उनको उनके घर पे अगर वो नहीं भी मिलते हैं तो उनके घर पर एक लेटर देते हुए जाएंगे कि देखो अभी भी समय है, चेत जाओ। अगर नहीं चेते तो फिर आमने सामने का विरोध होगा। ईश्वर करे कल हम लोगों ने 8वीं बार पोस्ट किए हैं, सारे के सारे आप सारे लोगों को भेजा था हमने। 8वीं बार पोस्ट किए हैं कि देखिए बुंदेलखंड की धरा आपसे अपना कर्ज मांग रही है, अब आप अपना कर्ज दे दो। अगर आप नहीं साथ दोगे, अकेले बुंदेली योद्धा मत बनो चुनाव के। अगर चुनाव के बुंदेली बनोगे तो आप तय मान लो चुनाव में हम लोग हराने का कार्य करेंगे। तो हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करने जा रहे हैं कि आप एक लेटर प्रधानमंत्री को दें और उनसे निवेदन करें कि बुंदेली भावनाएं हैं ऐसी बुंदेलियों की कि यथाशीघ्र हमारा बुंदेलखंड बना दिया जाए। केंद्र में एक सूचना का अधिकार हमको भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है 5 राज्यों की मांग हमारे यहाँ पेंडिंग है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को काटकर बुंदेलखंड राज्य भी उन्होंने लिखा है। तो केंद्र में हमारी मांग बदस्तूर पेबस्त है और अगर नहीं होती तो उमा भारती यहाँ नहीं चिल्ला रही होती, राजनाथ सिंह जी यहाँ नहीं वचन देके जाते, मोदी जी यहाँ वचन देके नहीं जाते। हम बदस्तूर वहाँ पेबस्त हैं केंद्र सरकार में, और जो भी हम लोग कार्य करते हैं ईश्वर की कृपा है कि आईबी के तहत हमारी सारी बातें गृह मंत्रालय को पहुंच जाती है। देखिए राज्य बनाना ना बनाना भारत सरकार का जो संविधान है, जो हमारे देश का संविधान है, उसके अनुच्छेद 3 से आता है। उसमें शुद्ध रूप से कहा गया है कि जो कैबिनेट है उसके पास ये पहला अधिकार है कि वो ये अपने यहाँ कैबिनेट करके ये बताए कि बुंदेलखंड बन गया। उसके बाद उस नोट को वो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे रायशुमारी के लिए। पहले प्रस्ताव पास होने जाता था विधानसभाओं में, अब रायशुमारी शब्द हो गया। दोनों पर अगर वो काट के दे दें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हम सहमत नहीं है, तब भी जो पहली पार्लियामेंट आएगी उसमें नॉन सीरियस बिल में ये रखा जाएगा।